लखनऊ से बड़ी खबर है। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत, बदायूं और बरेली का दौरा करेंगे। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे पीलीभीत पहुंचेंगे सीएम, प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:40 पर बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो बता दें कि आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई दौरे हैं और 3 जिलों के दौरे पर वो रहने वाले हैं, जिसमें पीलीभीत, बदायूं और बरेली का नाम शामिल है। बता दें कि बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुबह 11:30 बजे पीलीभीत पहुंचेंगे सबसे पहले और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद 1 बजे बदायूं और फिर उसके बाद दोपहर 2:40 पर बरेली पहुंचेंगे। तो मनोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मनोज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं, प्रबुद्ध सम्मेलनों में हिस्सा वो लेंगे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। क्या कुछ जानकारी, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से उनके दौरे को लेकर जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यही वजह है कि इनके पास लगातार जो है मेयर भी बरेली में इन्हीं के हैं और विधायक भी इन्हीं के हैं और इसी के साथ साथ दोनों लोकसभा सीट भी इन्हीं के ही खाते में है, जहां पहले संतोष गंगवार है और वहीं आंवला से जो है धर्मेंद्र कश्यप है। लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आंवला से धर्मेंद्र कश्यप को टिकट दिया है। इसी के साथ साथ बरेली में उन्होंने टिकट को बदलते हुए संतोष गंगवार का टिकट काटा है और इसके साथ उन्होंने जो है छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है। छत्रपाल गंगवार जो है बहेड़ी से पहले विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा समीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सभी लोगों को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंचेंगे और प्रबुद्ध जन को सम्मेलन करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की आने की आशंका है। और इसी के साथ साथ बरेली कॉलेज में ये 2:40 पर यह होगा। लगभग 3 बजे योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंच जाएंगे और बरेली कॉलेज से वो प्रबुद्ध जन को सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और वोटों को मांगने के लिए बरेली पहुंचेंगे और वो ये निशाना भी साधेंगे कि विपक्ष ने अभी तक क्या काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के बरेली में काम किए। कहीं ना कहीं काम भी उनके देखते हुए नजर आ रहे हैं। बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बरेली में जो है नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया है, तमाम विकास परियोजनाओं को पंख लगाए हैं और अब अगर यहाँ से कुछ सीट उनकी इधर से उधर होती है तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली बने हुए हैं। इससे पहले भी बरेली पहुंचे थे और उन्होंने नाथ कॉरिडोर की व्यवस्थाओं को देखा था और इसी के साथ साथ डमरू चौराहे पर उन्होंने डमरू चौराहे का उद्घाटन किया था और जनता को भी उन्होंने संबोधित किया था। तमाम बरेली में उन्होंने कार्यक्रम को भी सम्मिलित। इसी बीच ओमवीर हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए हैं। ओमवीर, बदायूं में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं यहाँ वह प्रबुद्ध जन को की जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। बदायूं की बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव के जो चाचा शिवपाल यादव हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जो मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल पाएगा। वहीं अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ आज जो सपा का गढ़ कहा जाता था बदायूं, उसको ढाने का काम करेंगे और प्रबुद्ध जनसभा के अंतर्गत जो भाजपा कार्यकर्ता हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके लिए विशेष रूप से ऐसा मंत्र फूंके जाने वाले हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं जीत हासिल हो। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बदायूं में भी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बहुत ही चौतरफा विकास हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो HPCL कंपनी है, एथेनॉल कंपनी भी यहाँ लगाई गई है और जिसके अंतर्गत किसानों को भी बहुत बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जाहिर है कि यहाँ पर एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है हर तरफ, लेकिन इसके साथ ही देखिए पीलीभीत की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक नया एक्सपेरिमेंट अब होने वाला है, तो यहाँ पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये तो है, लेकिन विशेष रूप से हर जगह वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसको फतेह किया जाए। वहीं बदायूं में कड़ा मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि शिवपाल यादव भी एक अपने आप में बड़ा नाम है और वहीं यहाँ जो भाजपा के दुर्विजय शाक्य हैं उनके बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जो योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे तो वो दुर्विजय शाक्य के लिए विशेष रूप से लोगों से अपील करेंगे और साथ ही
ऐसा मंत्र फूंक कर जाने वाले हैं कि जो उनके लिए बिल्कुल विजय कार्यकर्ताओं का में रथ जोश रहे, इसके साथ ही जनता को ये जानकारी हो कि आखिर किस तरह से बीजेपी काम करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।